यार देखो, तुम्हें तो पता ही होगा कि 2026 में हर एक बंदा अपने लुक को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, कोई अपनी फिजिक को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, फिर कोई बंदा अपने गोल्स को अचीव कर रहा है। ठीक है, तो तुम्हारे मन में बात आती होगी तुम इनमें से कुछ अचीव करो, तुम भी अपनी फिजिक ट्रांसफॉर्म करो, फिर अपने लुक्स ट्रांसफॉर्म करो। ठीक है, तो वैसे ही आज की इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ कि अगर तुम भी चाहते हो अपने लुक्स को ट्रांसफॉर्म करना है, फिर अपनी फिजिक को ट्रांसफॉर्म करना है, बेसिकली लुक्स मैक्सिंग करना, तो तुम वो कैसे कर सकते हो स्टार्टिंग से गाइड। अगर तुम एक बिगिनर हो फिर भी, एंड बिगनर टू एडवांस लेवल तुम कैसे जा सकते हो, पूरी डिटेल तुम्हें मैं इस वीडियो में बता दूंगा। हर एक स्टेप्स, हर एक पॉइंट्स, हर एक चीज मैं तुम्हें अच्छे से इस वीडियो में समझा दूंगा, एंड तुम्हें बिगनर टू एडवांस लेवल जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एंड एक और बात मैं तुम्हें इस वीडियो में बता दूं कि जब भी मैं इस वीडियो में लुक्स मैक्सिंग का टर्म यूज करूंगा, फिर लुक्स मैक्सिंग ऐसा वर्ड यूज करूंगा, तो इसका मतलब होगा अपने फेशियल ट्रांसफॉर्मेशन, अपनी स्किन बढ़िया करना, अपने हेयर्स बढ़िया करना, एंड साथ में अपनी फिजिक को भी ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज आती है जो कि तुम्हें करनी चाहिए अगर तुमने लुक्स ट्रांसफॉर्म करने हैं, अपनी फिजिक ट्रांसफॉर्म करनी है, अपनी हेल्थ को बढ़िया करना है ना। ठीक है, तो वो है अपना बॉडी फैट परसेंटेज लो करना पड़ेगा। ठीक है, देखो बॉडी फैट परसेंटेज लो करोगे तो तुम्हारे फेशियल फीचर्स वगैरह बढ़िया दिखेंगे। ठीक है, तुम्हारी फिजिक बढ़िया होगी। ठीक है, दूसरी चीज होगी, एंड तुम्हारी हेल्थ भी बढ़िया होगी, एंड तुम्हारी हेल्थ बढ़िया होगी, इनर हेल्थ बढ़िया होगी, तुम्हारी स्किन क्वालिटी एंड हेयर क्वालिटी वगैरह भी थोड़ी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी बहुत हद तक। तो अगर तुम्हारी बॉडी में फैट परसेंटेज ज़्यादा है एंड तुम अपने लुक्स ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तुम्हारा सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए कि तुम अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम करो। तुम अपने फैट जितना भी है बॉडी में उसे कम करो, एंड तुम्हें आइडली देखा जाए तो 12 से 13 फिर 14% तक तुम्हें बॉडी फैट परसेंट को अपना पहुंचाना है। ठीक है, 15% भी तुम कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें और ज़्यादा अच्छा दिखना है, अपने फेशियल फीचर्स और ज़्यादा बढ़िया दिखाना है, पर तुम चाहते हो तुम्हारे एप्स वगैरह दिखें, तो तुम 12, 13, 14% पे जा सकते हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है, वो आता है हमारा डाइट। तो यार देखो, डाइट में मैं तुम्हें प्रोटीन के बारे में नहीं बताऊंगा। प्रोटीन तो बहुत ही ज़्यादा लोगों को अब पता चल रहा हो कि प्रोटीन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर तुम्हें अभी भी नहीं पता तो तुम्हें अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करना चाहिए अपने बॉडी वेट के इंटू 2 ग्राम। ठीक है, एंड वो प्रोटीन हाई बायो अवेलेबिलिटी वाला होना चाहिए। ठीक है, ये बात तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। तुम्हें प्रोटीन तो ऐड करना ही करना, बट उसके साथ में तुम्हें काफी सारी चीजों का ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे मल्टीविटामिन हो गए, तुम्हें प्रोटीन के ऊपर तो फोकस करना ही करना, तुम्हें साथ में अपने मल्टीविटामिन के ऊपर भी फोकस करना है, एंड खास करके विटामिन डी, आयरन, जिंक एंड कैल्शियम वगैरह हो गया। बेसिकली सारी मल्टीविटामिन के ऊपर फोकस करना है, एंड फैट्स वगैरह हो गया, ओमेगा 3 हो गया। ठीक है, गुड फैट्स हो गए, एंड ओमेगा 3 हो गया। ठीक है, तुम्हें इन सब चीजों के ऊपर फोकस करना है। प्रोटीन तो तुम्हें लेना ही लेना है, लेकिन तुम्हें इन सारी चीजों के ऊपर भी फोकस करना है। अब तुम विटामिन डी उठा के देख लो, तो विटामिन डी अगर तुम्हारी बॉडी में अच्छी मात्रा पे होगा, तुम्हारे हेयर्स की क्वालिटी बढ़िया होगी। ठीक है, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो नहीं होगा, तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज़्यादा हाई रहेगी, तुम डिमोटिवेट फील नहीं करोगे, तुम लेजी फील नहीं करोगे। ठीक है, अगर तुम्हारी बॉडी में विटामिन डी जो है वो अच्छा खासा होगा। ठीक है, तो तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन तो जा ही रहा है अच्छी खासी अमाउंट में, तो उसके साथ साथ मल्टीविटामिन भी अच्छे खासे जा रहे हैं। ठीक है, जितना तुम प्रोटीन के ऊपर फोकस करते हो उतना तुम्हें मल्टीविटामिन के ऊपर भी फोकस करना है। तीसरी चीज आती है, वो है तुम्हारी स्किन की क्वालिटी एंड हेयर की क्वालिटी। तो यार देखो, अगर तुम अच्छा दिखना चाहते हो और तुम्हारी हेयर की क्वालिटी बेकार होगी, तुम्हारे हेयर्स में डैंड्रफ वगैरह हो रखा होगा, तुम्हारी हेयर लाइन सीड हो रही होगी, तुम्हें हेयर फॉल हो रहा होगा, तुम्हें हेयर लॉस हो रहा होगा, तो तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखने वाले हो। ठीक है भैया, अगर तुम्हारी स्किन क्वालिटी बेकार होगी, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें टैनिंग हो रखी होगी, तुम्हारी स्किन का फिर डस्टी हो रखी होगी, ठीक है, तुम्हारे एक्नेस हो रखे होंगे, एंड तुम्हें एक्ने स्कार्स वगैरह हो रखे होंगे, ठीक है, तो तुम्हारी स्किन बढ़िया नहीं रहेगी। तो तुम्हें क्या करना, तुम अगर चाहो तो तुम अपना ब्लड टेस्ट वगैरह करवा सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें ब्लड टेस्ट नहीं करवाना तो सिंपली तुम सिंपल सा एक हेयर केयर रूटीन बना लो, एंड अपना सिंपल सा एक स्किन केयर रूटीन बना लो। तुम्हें स्किन केयर रूटीन सिंपल सा कैसे बनाना है, तुम्हें अपनी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी है, तुम्हें सिंपली अपना स्किन केयर रूटीन रखना है। एक सनस्क्रीन होगी तुम्हारी, ठीक है, एक फेस वॉश है, क्लिनजर हो गया, एंड एक मॉइस्चराइजर हो गया। ठीक है, अगर तुम चाहो तो तुम एक लिप बाम वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, वो एक ऑप्शनल चीज़ है। ठीक है, लिप बाम इसलिए तुम्हारा यूज़ करना सही है क्योंकि लिप्स भी तुम्हारे फेशियल फीचर्स में ही आते हैं, इसलिए। एंड दूसरी चीज़ हो गई हेयर केयर रूटीन। देखो, हेयर केयर रूटीन के बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तुम्हें कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है, कौन सी मिस्टेक तुम्हें नहीं करनी जो तुम्हारे हेयर को बेकार कर देंगी, एंड तुम्हें क्या चीज़ें करनी है। तुम नेचुरल चीज़ें यूज़ कर सकते हो अपने हेयर के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल एग हो गया, या फिर और भी रीठा और रीठा वगैरह आता है, तुम ये सारी चीज़ें अपने हेयर्स पे यूज़ कर सकते हो। ये नेचुरल चीज़ें होती हैं। ठीक है, तुम्हें हार्श प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने। ठीक है, बट एक बार तुम्हें ध्यान रखनी है, जब भी तुम अपने हेयर्स पे एग यूज़ करो, देन तुम उसे कभी भी हॉट वाटर या फिर लू वार्म वाटर से कभी मत धुलना। तुम उसे कोशिश करना है कि तुम उसे नॉर्मल वाटर से या फिर कोल्ड वाटर से धुलो। ठीक है, क्योंकि अगर तुम गर्म पानी से धोगे तुम्हारे सर पे ही ऑमलेट बन जाएगा। ठीक है, रूटीन में कुछ नहीं होता, तुम्हारी डाइट जितनी ज़्यादा बढ़िया होगी, तुम्हारी स्लीप जितनी ज़्यादा बढ़िया होगी, तुम्हारे हेयर्स भी उतने ज़्यादा बढ़िया होंगे। ठीक है, तो हमारा तीसरा पॉइंट आता है, वो आता है तुम्हारी फिजिक बिल्ड करना। तो यार जो फिजिक बिल्ड करना के ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, एंड कैसे बिल्ड करना है तुम सबको पता ही होगा। ठीक है,
बट तुम्हें किस टाइप की फिजिक बिल्ड करनी है। देखो अगर तुम्हारा गोल जो है क्या बोलते हैं कंपटीशन वगैरह लड़ना है, फिर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में जाना, तो तुम्हें तो भाई एकदम मतलब प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह चाहिए, एंड तुम्हारा पूरा सिस्टम अलग हो जाता है। ठीक है, उसके बारे में तो मैं गाइड नहीं कर सकता। मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के बारे में। अगर तुम एक नेचुरल बॉडी बिल्डर हो ना, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना। सिंपली तुम्हें एक्सरसाइज मारनी है, तुम्हें गुड डाइट खानी है, बस सिंपली बस तुम्हें इतना ही करना है। हाँ, तुम्हें ऐसा भी नहीं करना कि तुम एक्सरसाइज मार रहे हो बिल्कुल ही गलत तरीके से मार रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हारी जो एक्सरसाइज की फॉर्म है, तुम्हें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तुम्हारी जो एक्सरसाइज है बेसिक नॉलेज हो, एंड तुम्हारी एक्सरसाइज की फॉर्म सही हो। ठीक है, एंड तुम्हें डाइट तुम अच्छी ले ही रहे होगे। जो टाइम पे तुम्हारी बॉडी बननी होगी, जितनी तुम्हारी बॉडी बननी होगी, तुम्हारी बॉडी अल्टीमेटली बन जाएगी, जितनी तुम्हारी जेनेटिक्स तुम्हें अलाउ करेंगे, उतनी तुम्हारी फिजिक, उतनी तुम्हारी बॉडी बन जाएगी। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि अगर क्या बोलते हैं तुम ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज करोगे या फिर ज़्यादा एक्सरसाइज मारोगे तो तुम्हारी बॉडी ज़्यादा बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जितने ज़्यादा तुम्हारे जेनेटिक्स अलाउ करेंगे, तुम्हारी मसल उतनी ज़्यादा ग्रो होगी, तुम्हारी उतनी ज़्यादा मसल बिल्ड होंगी। ठीक है, अगर तुम कुछ और ले लेते हो तो कुछ बात अलग हो जाती है, फिर तो तुम काफ़ी ज़्यादा जायंट बन सकते हो। बट अगर तुम्हारा गोल वो नहीं है, तुम नेचुरल बॉडी बिल्डर हो एंड तुम सिर्फ और सिर्फ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो, फिर तुम बस अपनी हेल्थ बढ़िया रखना चाहते हो, तुम्हें कुछ नहीं करना, गुड फॉर्म अपनी एक्सरसाइज की रखनी है। ठीक है, अपने एक्सरसाइज की फॉर्म सही रखनी है, अपनी गुड डाइट लेनी है, बस सिंपल तुम्हारी फिजिक काफी ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। मैंने पहले स्टेप पे तो बता ही दिया था, तुम्हें अपना बॉडी फैट परसेंटेज लो रखना है। ठीक है, तो तुम्हारा चौथा पॉइंट आता हुआ था तुम्हारा फैशन सेंस एंड ग्रूमिंग। मैंने 3 पॉइंट बताए पिछली वाले, उसमें तुम्हारा टाइम ज्यादा इन्वेस्ट हुआ। ठीक है, एंड मनी, भले तुम्हारा मनी भी तुम्हारा अच्छा खासा इन्वेस्ट होगा, बट तुम्हारा टाइम ज्यादा इन्वेस्ट होगा। बट ये जो पॉइंट है ना, इसमें तुम्हारा टाइम कब इन्वेस्ट होगा, तुम्हें इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलेंगे, एंड बट तुम्हारा मनी थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी। तो बेसिकली ग्रूमिंग क्या हो गया, अगर तुम्हारी पैसी बेड वगैरह आती है जस्ट लाइक मेरी तरह, ठीक है, अभी तो मैंने थोड़ी बहुत ग्रूम कर रखी है, तो थोड़ी बहुत तुम्हें सही लग रही होगी, बट जब ये फुल्ली ग्रोन हो जाती है ना, जब मैं से नहीं काटता हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा भद्दी लगती है। ठीक है, अगर तुम्हारी भी ऐसी बेड आती है, काफ़ी ज़्यादा भद्दी तरीके से पैची बेड आती है, तो तुम उसे क्लीन करके रखा करो, तुम उसे ग्रूम करके रखा करो। ठीक है, अगर तुम्हारी यूनिक ब्रोज आते हैं, मतलब तुम्हारे आईब्रोज ज्वाइंट है आपस में, तो तुम उसे ग्रूम करके रखा करो। ठीक है, अगर तुम्हारे नाक के बाल, कान के बाल, ये सब से सब सारे बाल बाहर आ रहे हैं, तो तुम उन्हें ग्रूम करके रखा करो। ठीक है, अच्छी तरीके से। ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, एंड तुम्हें एक अच्छी सी हेयर स्टाइल अपने ऊपर जो भी तुम्हें सूट करती हो, जो भी तुम्हें अच्छी लगती हो, तुम्हारे फेस कट के अकॉर्डिंग या फिर तुम्हारे फेस शेप के अकॉर्डिंग, वो तुम रख सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ फैशन सेंस की, वो ऐसी है कि तुम्हारे जो भी ट्रेंडी क्लोथ चल रहे हो, तुम किसी भी दुकान पे जाओ मार्केट में, ठीक है, जो भी तुम्हारी जान पहचानी दुकानों पे कैसी हो, जो भी बढ़िया ट्रेंडी क्लोथ हो, वो तुम क्लोथ या फिर जो कपड़े हो वो तुम उठा के आ जाओ। ठीक है, तुम्हारा फैशन सेंस भी इंप्रूव हो जाएगा एक ही दिन में, एंड तुम अच्छी ग्रूमिंग करोगे, तुम्हारे तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी तुम्हारे ऐड ऑन हो जाएंगे। ठीक है, तो ग्रूमिंग और फैशन सेंस ऐसी चीज़ है, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि तुम्हें इंस्टेंट पॉइंट देती हैं, तुम्हें इंस्टेंट रिजल्ट देती हैं। ठीक है, अगर तुम चाहते हो एक ही दिन में 1 पॉइंट इंप्रूव करना, 2 पॉइंट इंप्रूव करना, ठीक है, तो अपना फैशन सेंस एंड तो अपनी ग्रूमिंग, जो कि तुम एक ही दिन में इंप्रूव कर सकते हो। तो बस कुछ नहीं करना, तुम्हें दुकान में जाके कपड़े लेके आने हैं, तुम्हें दुकान में जाके अपने बाल कटवाने हैं, तुम्हें अच्छे से अपनी ग्रूमिंग करनी है, अपनी बियर्ड अपनी या तो सेट करवा लो, ट्रिम करवा लो, या फिर पूरी क्लीन करवा लो। ठीक है, बेसिकली बस इतना ही है। तुम इतना सब भी फॉलो कर लोगे कंसिस्टेंसी के साथ, तो तुम्हें इतने सब में ही 80% रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो बाकी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं, बाकी फालतू चीज़ों के ऊपर। जब तुम्हारा काम इतनी चीज़ें करके ही तुम्हारा काम 80% हो जा रहा है, तो बाकी फालतू चीज़ों के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तो बस आज की वीडियो का इतना ही, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ।